नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ है वो अमेरिका ने करवाया है? बहुत सारे इंडिकेशन ऐसे ही निकल के आ रहे हैं। 90 करोड़ डॉलर झोंक कर कहा जा रहा है, यानी कि 900 मिलियन डॉलर पिछले 5 साल में झोंक कर अमेरिका ने जेनजी आंदोलन के थ्रू तख्ता पलट करवा दिया। कमाल की बात है, इस लेवल का कई संस्थाएं और देश हैरान हैं कि नेपाल जैसे छोटे देश में आप 900 मिलियन डॉलर 5 साल में झोंक रहे हो। मकसद क्या है इसका? 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, सैकड़ों इमारतें जला दी गईं, संसद सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया गया, नेता लोग भागकर अपनी जान बचाते हुए नजर आए। और रिपोर्ट आती है संडे गार्जियन के अंदर। जी हाँ, लंदन से संडे गार्जियन में कहा कि यूएस एड का जो इंटरनल कम्युनिकेशन है और जो अमेरिकन डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो कुछ चीज़ें निकल कर आई हैं उसके हवाले से ये रिपोर्ट आई है। अमेरिका ने नेपाल में 5 साल में 900 मिलियन डॉलर झोंक दिए और इतनी सहायता दी गई। इसका ज़्यादा करके हिस्सा जो था वो नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट, वॉशिंगटन कंसोर्टियम CEPPS, इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट IRI और इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम IFES की तरफ से पैसा लगाया गया, जिसमें सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर मीडिया, सिटीजन्स और इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर कितना पैसा लगाया गया। अब इसमें क्या कहते हैं कि एक डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव एग्रीमेंट होता है, DOAG, डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव एग्रीमेंट। इसके अंतर्गत 402 मिलियन डॉलर का समझौता हुआ यूएस एड और इसके अंदर में, उसमें से 158 मिलियन डॉलर खर्च हो गया। MCC कम्पैक्ट में 500 मिलियन डॉलर का एक और फंड दिया गया। सिविल सोसाइटी और मीडिया प्रोजेक्ट के लिए 37 मिलियन डॉलर दिया गया। डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस प्रोजेक्ट के लिए 8 मिलियन डॉलर दिया गया। इसमें NDI और IFES यानी कि इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम और साथ में नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट की डायरेक्ट भूमिका थी। 100 से ज़्यादा नेपाल के NGOs को फंड दिए। मीडिया, यूथ और सर्वे के अंदर लाखों अमेरिकन डॉलर खर्च किए गए। अब कमाल की बात है, इतना पैसा झोंक दिया गया वहाँ पे और उसके द्वारा उन छात्रों में, युवाओं में ये सारा का सारा एक उन्माद भी पैदा किया, एक डिज़ायर पैदा की गई। अगर आप सारे फंड्स को थोड़ा उसके जो जिन डोमेन के अंदर पैसा दिया गया उसको देखो तो पता लगा कि 37 मिलियन डॉलर सिटीजन्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और मीडिया के लिए, 35 मिलियन डॉलर जो है वो टीनेज या यूथ यू कैन से जो स्वास्थ्य योजना है, हेल्थ योजना, उसके लिए दिया और 8 मिलियन डॉलर डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए दिया गया। डेमोक्रेसी रिसोर्स सेंटर नेपाल को भी 5 लाख डॉलर दिया गया। कहा जा रहा है कि ऊपर से दिखाया जाता है कि ये हेल्थ और रिसर्च के लिए प्रोग्राम जो हैं, लेकिन इन एक्चुअलिटी में वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जा रहा था उसके द्वारा, पॉलिटिकल नैरेटिव। और संडे गार्जियन ये कहता है कि NDI, IRI और IFES ने जिस तरह की वहाँ पर एक्टिविटीज़ चलाई नेपाल में, वो काफ़ी शक के घेरे में आती हैं। अब कमाल की बात है कि यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाई जो वहाँ पे दलितों के अधिकार हैं, जो बैकवर्ड्स हैं, जो उनका रिपब्लिकन ढांचा है, जो क्लाइमेट है, जो यूथ की जो वहाँ पर भूमिका है, उन सब की ट्रेनिंग टूल किट भी बनाई गई। जनता के मूड को वहाँ पर सर्वे करवाए गए IRI के द्वारा। जी हाँ, IRI के द्वारा, जिसको मैंने आपको बताया कि जिसको अपना इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट कहते हैं।
और ये वहाँ पे ये सारा का सारा इनके लिए नकली सर्वे भी निकाले गए और उसके द्वारा दिखाया गया कि लोगों के अंदर, खासतौर से यूथ के अंदर बेरोजगारी को लेकर कितना ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन है, कितना गुस्सा है और कोई नई पार्टी की चाहत है। तो वहाँ पे मतदाता जागरूकता यानी कि अवेयरनेस वोटर्स में वो अभियान चलाए। अब ऊपर से दिखाया जा रहा था कि इसका मकसद ये है कि डेमोक्रेसी को यहाँ मजबूत करना है और जो यूथ है उनकी जो भागीदारी है उसको बढ़ाना है और चुनाव ढंग से हो। लेकिन इन एक्चुअलिटी ये सारा का सारा एक एजेंडा था, एक टूल किट था, ये ट्रेनिंग और एक्टिविज्म प्रोग्राम्स का हिस्सा था और इसके लिए $900 मिलियन झोंक दिए गए ताकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को गिराकर वहाँ पर अमेरिका की पसंद की सरकार को लाया जा सके। और ये सनसनीखेज न्यूज़ है साहब कि द गार्जियन की कि नेपाल में $900 मिलियन झोंक कर अमेरिका ने तख्ता पलट करवाया नेपाल में। शुक्रिया।